तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो दैट डिटर्मिनेंट एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। थीटा क्या है आपका? इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है और 3 मार्क्स में आपसे का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन आपके पास क्या है? डिटर्मिनेंट साइन एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा। अब क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे हम इसको। किसके रो के हम करेंगे? सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे R1 रो के R1 के अलॉन्ग करेंगे इसको एक्सपेंड। तो देखो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग करेंगे तो देखो कितना जाएगा आपके पास? थीटा वो डेल्टा इज इक्वल्स टू R1 के लिए तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या कर देंगे? हम हाइड कर देंगे। तो x कितना जाएगा आपके पास? x इसको और इसको जब हाइड कर देंगे तो कितना है? माइनस एक्स की मल्टीप्लाई x से करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा? माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। फिर साइन थीटा से कितना जाएगा आपके पास? फर्स्ट सेकंड रो और सेकंड कॉलम को क्या कर देंगे हम? हाइड। तो कितना आ गया आपके पास? साइन थीटा की माइनस एक्स से करेंगे तो कितना जाएगा? माइनस साइन थीटा एक्स माइनस साइन थीटा एक्स माइनस कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे तो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? माइनस का साइन थीटा प्लस का एक्स कॉस थीटा। ठीक है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे एक्स की मल्टीप्लाई अंदर माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे, कितना जाएगा? माइनस एक्स की क्यूब माइनस का एक्स माइनस 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 कितना हो गया? प्लस एक्स का। एक्स को हम बाहर छोड़ देंगे, कितना जाएगा आपके पास? साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस सेम एक्स हमने सेम यहाँ पे करेंगे, कितना जाएगा आपके पास? माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा से क्या हो गया? दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। कितना आया? माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस का कितना? एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 1 आ गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का क्यूब प्लस का एक्स प्लस माइनस का एक्स और प्लस का एक्स, ये इससे क्या हो गया? कैंसिल। तो कितना आया? माइनस एक्स की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब आ गया आपका। हाँ, तो आपका जो क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया किसके? थीटा के। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। थीटा से क्या है? ये इंडिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। इंपॉर्टेंट है, जरूर इस क्वेश्चन को कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ a इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट 2 अपॉन 2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 एंड b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3, then find the value of a plus b। एक क्वेश्चन है आपको जहां पे a की वैल्यू दे रखी है कितनी?
साइन इनवर्स √2/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 एंड बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, tan इनवर्स √3 एंड कॉट इनवर्स -1/√3। और क्या पूछ रहा है वो, आपको वैल्यू पूछ रहा है a प्लस बी की वैल्यू। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2024 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, a और b है। सबसे पहले लिख करते हैं गिवन, क्या है आपके पास गिवन, a इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स √2/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। यह है आपके पास गिवन। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू किसका कितना होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो इसको कुछ हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो a इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2 √2 प्लस कॉस इनवर्स लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कितना है, -1/2 है। तो ये इसको इस फॉर्म में हम लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब कॉस में 1/2 की वैल्यू कहाँ होती है, कॉस में 1/2 की वैल्यू होती है कॉस π/3 पर, तो कॉस π/3। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे करा ऐसे सेम यहाँ पे करेंगे, a इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कितना आया, a इज इक्वल्स टू π/4 प्लस पाई माइनस का π/3। एल्शियम लेंगे, 4 3 12, कितना आ जाएगा आपके पास, 3 पाई प्लस का 12 पाई माइनस का 4 पाई। सॉल्व करेंगे 11/2 पाई। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी a की वैल्यू। ठीक, अब इसी तरीके से क्या हम b की वैल्यू लाएंगे, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लो। इस a की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे, a इज इक्वल्स टू 11/12 पाई। ठीक है, अब देखो b इज इक्वल्स टू किसने दे रखा है, b इज इक्वल्स टू दे रखा है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -1/√3 दे रखा है। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो देखो जैसे कॉस की फॉर्मूला लगाया था सेम कॉट का होता है, कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू होता है माइनस का x इज इक्वल्स टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x के। ठीक है, जैसे a वाले में करा था सेम उसी तरीके से करेंगे। b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan में √3 की वैल्यू कब होती है, tan में √3 की वैल्यू होती है π/3 पर माइनस x माइनस कॉट इनवर्स, कॉट में -1/3 कब आता है, कॉट में -1/3 आता है कॉट π/3 पर। देखो साइन से tan इनवर्स से tan, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, b इज इक्वल्स टू π/3 माइनस का पाई प्लस का माइनस प्लस का π/3। सेम इसके एल्शियम नहीं कितनी आ जाएगी, 3 एल्शियम आ गई, पाई माइनस 3 पाई प्लस का पाई। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस का π/3। ये किसकी आ गई, ये आ गई आपकी b की वैल्यू। अब देखो उसमें क्या क्या रखा है, a प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी, a प्लस बी।
ए की वैल्यू 11/12 पाई प्लस बी की वैल्यू माइनस का पाई बाय 3। ठीक है, प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस माइनस, तो 11/2 माइनस 11/2 कितना आ जाएगा आपके पास, पाई बाय 3। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 11 माइनस 4 पाई 11 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 12 7 पाई बाय 12। ये किसका आ गया, ए प्लस बी का आपका आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 0 एंड बी भी कोई एक मैट्रिक्स है आपके पास, क्या है 1 1 0 0, देन बी डैश एंड ए डैश इज इक्वल टू। तो बी डैश और ए डैश इज इक्वल टू क्या होंगे, तो देखो सबसे पहले ए दे रखा है, सबसे पहले निकाल लेंगे हम ए डैश। ए डैश कैसे निकलेगा, 1 0 0 0 0 0। बी डैश कितना आ गया आपके पास, बी डैश आपके पास आ गया 1 1 0 0। अब क्या क्या रखा है उसमें, बी डैश और ए डैश की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो बी डैश मैट्रिक्स कितनी है आपके पास, 1 0 1 0। ए कितनी आई, 1 0 0 0। सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आपके पास आ जाएगा, 1 + 0 1 + 0 0 + 0 0 + 0। इसको सॉल्व कर कितना आ जाएगा, 1 1 0 0। तो ये कौन सी आ गई आपके पास मैट्रिक्स, बी डैश ए डैश इज इक्वल्स टू कितना आया, 1 1 0 0। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट इसका।